हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप किस पर्सन के साथ होने वाला है। ठीक है, कौन है वो पर्सन, आप उस पर्सन से कब तक मिलोगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है योर नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एंड उस पर्सन के बारे में हमें क्या पता चलता है एंड वो पर्सन आपके साथ आपके लाइफ में कब आएंगे। यहाँ पर हम आज की रीडिंग में ये सभी चीज़ें देखने वाले। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, आप किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहे तो रीडिंग को कार्ड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं या फिर आप अपने ऑप्शन को डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस कार्ड इज़ फॉर ऑप्शन नंबर 1। ये वाले कार्ड है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। अगर ये आपको अट्रैक्ट कर रही है इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है एंड ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 3 के लिए। सो ये 3 ऑप्शंस है और अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देखना है देन आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। जिस भी ऑप्शन के आगे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नज़र आएगी उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है उसको आप सेलेक्ट कर लें। ये जनरल रीडिंग होगी तो आपके साथ जितनी रेजोनेट होती है आप उतनी रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो वेट कर रहे हैं अपने लाइफ में किसी पर्सन का, लव का वेट कर रहे हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आएगी। आई होप सो आपने अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया इस ऑप्शन को। ये रीडिंग आपकी है और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप किस पर्सन के साथ बनने वाला है, आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है। ठीक है, सो चलिए आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए हमें क्या पता चलता है। वीडियो पसंद आती है आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक को रिक्वेस्ट करना चाहते हो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वी हैव अटैचमेंट, वी हैव द वर्ल्ड एंड कॉर्नुकोपिया। ओके, सो इस टाइम पे ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है कि आपके मन में बहुत ही ज़्यादा सैडनेस की फीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा मे बी आप दुखी हो, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वी हैव दिस कार्ड अटैचमेंट। समवेयर मुझे दिखा रहा है इस टाइम की जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकती है, दुखी हो सकते हो आप, किसी बात से नाराज़ हो यूनिवर्स से, या फिर ऐसा आपको फील हो रहा है कि जो भी आपने यूनिवर्स से मांगा है, जिस भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, मे बी आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो अपने लाइफ में, वो आपको नहीं मिल रहा है। ऑल्सो हो सकता है कि आपने करेंटली किसी तरह की एंडिंग देखी है, आपका कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ है, या फिर हो सकता है आपको फील हो रहा है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बताया जा रहा है मे बी लाइक इस टाइम पे ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, आपके लाइफ में किसी तरह की साइकिल का एंडिंग आप देख रहे हो। ठीक है, लाइक कोई ऐसी चीज़ खत्म हुई है, मे बी आपकी कोई जॉब खत्म होना, ठीक है, कुछ भी खत्म एंडिंग यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो वो यहाँ पर आप लोगों के लिए बता रहा है जैसे करेंटली अगर मान लो कि आपके लाइफ में कुछ खत्म भी हुआ है तो वो एक नया सवेरा लेके आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है। ठीक है, सो अगर आपने रिलेशनशिप में कुछ खत्म होते हुए देखा है, लाइफ में किसी तरह की एंडिंग आप देख रहे हो और बहुत ही ज़्यादा सैड हो, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आप लोगों को यहाँ बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में न्यू फेज, एक नया सवेरा, न्यू बिगनिंग आ रही है जो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ देगा। आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करोगे। ठीक है, ये जो दुख की एनर्जी है जिससे आप बहुत ही सैड फील कर रहे हो, चेंड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है दुख ने आपको पकड़ के रखा है, इस चीज़ से आप बहुत जल्द बाहर निकलोगे। ठीक है, और हो सकता है आप किसी पर्सन से ऑनलाइन मिले हो या फिर ऑनलाइन आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो। सो यहाँ पर वो चीज़ें हैं। कुछ लोग हो सकता है जिन्होंने इस ऑप्शन को चूज़ किया है, आप ऑनलाइन मे बी मैट्रिमोनियल साइट पे आप प्रपोजल सर्च कर रहे हो, वो भी चीज़ें हो सकती है आप लोगों के लिए। नंबर 11 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर 11 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग किसी हीलर से मिल रहे हो, किसी स्पिरिचुअल हीलर से मिल रहे हो और उससे आप किसी तरह की हीलिंग लेने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को एक डार्क सैडनेस वाली एनर्जी से बाहर निकालने। आपने जिस कार्ड को सिलेक्ट किया है उस कार्ड पे मैसेज है, Though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcend space and time, nothing is missing. Okay.
तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जिस पर्सन से आप मे बी इस वर्ल्ड में कनेक्टेड नहीं हो, ठीक है, इस मटेरियल वर्ल्ड में कनेक्टेड नहीं हो, बट आप स्पिरिचुअली उस पर्सन से कनेक्टेड हो, ठीक है। कहीं ना कहीं उस पर्सन की एनर्जी आप सेंस कर पा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों पर्सन की एनर्जी सेम है, जैसा आपके लाइफ में चल रहा है वैसा ही इस पर्सन के लाइफ में चल रहा है। तो कहीं ना कुछ सिमिलैरिटी आपके और इस पर्सन के बीच में होने वाली है, मे बी लाइफ एक्सपीरियंसेस, ओके। सो आप लोग मे बी आप अभी तक नहीं मिले हो इस पर्सन से, बट कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की एनर्जी को फील कर पा रहे हो, मे बी आप सपने में देख पा रहे हो इस पर्सन को, इस पर्सन की एनर्जी फील कर रहे हो, या कभी कभी आपको फील होता है। एंड यहाँ पर बताया जा रहा है दैट जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं या जिस पर्सन को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो वो समवेयर आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है। एंड नंबर 11 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। हो सकता है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तब आपको बहुत ज़्यादा नंबर 11 नज़र आ रहा हो, ठीक है, या 11 ऐसा एंजलिक नंबर आपको दिख सकता है। वी हैव ट्रस्ट, साइकिक एबिलिटीज, एंड यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड है। तो आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाले हैं वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, ओके। कहीं ना कहीं उनके लाइफ में भी हो सकता है जैसे आपके लाइफ के जो भी चैलेंजेस है उस पर्सन के लाइफ में भी सेम काइंड ऑफ चैलेंज अपने लाइफ में वो पर्सन देख रहे हैं। बट ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं गॉड पे, उनको इस बात पे ट्रस्ट है कि मे बी अगर लाइफ में अभी डिफ़िकल्टी चल रही है बट आगे जाके समय उनके लिए खुशियाँ भी लाएगा, आगे जाके सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो उनके मन में एक विश्वास रहने वाला है, ठीक है। वो पॉजिटिव पर्सन है, वो विश्वास करते हैं कि उनकी लाइफ में भी अच्छा होगा। सो ट्रस्ट का कार्ड समय बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं, पेशेंस है इस पर्सन के अंदर में जो भी आपके लाइफ में आने वाले हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे हो सकता है कि इस पर्सन के अंदर साइकिक एबिलिटीज़ है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड आई नज़र आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव है, काफ़ी साइकिक है, या ये पर्सन कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, या फिर कोई काम करते हो जिससे ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो। ऐसा आप लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों पर्सन कहीं पे कुछ सीखने गए हो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, टैरो कार्ड रीडिंग हो, ऑरेकल रीडिंग हो, या रेकी हीलिंग हो, या फिर क्रिस्टल से रिलेटेड कोई वर्क आप सीखने गए हो, वहाँ पर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ये पर्सन कोई स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइकिक एबिलिटीज़ बता रहा है कि जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है उस पर्सन की साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। और आप लोगों के लिए फ्रीडम का कार्ड आया है और यहाँ पर भी अटैचमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। तो इस कार्ड में भी आप देख पा रहे हो कि ये पर्सन चेन्ड है और इस वाले कार्ड में भी केज्ड है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों पर्सन के एक्सपीरियंसेस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होंगे। आप अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम से बंधे हो, किसी प्रॉब्लम से छुटकारा चाहते हो। सिमिलरली मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन भी अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम से बंद है, ठीक है। मतलब कोई प्रॉब्लम है जो इनके लाइफ में इनको जकड़ के रखती है और ये उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। सो ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि जहाँ आप अपने लाइफ में किसी प्रॉब्लम से चेन्ड फील करते हो, ये पर्सन भी अपने लाइफ में सिमिलर एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। आप दोनों के एक्सपीरियंसेस सेम हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों जब मिल रहे हो उस टाइम पे आप अपने लाइफ में किसी प्रॉब्लम से बंधा हुआ महसूस कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम तो हमारे पीछे पड़ गई है, वैसा ये पर्सन भी अपने लाइफ में हो सकता है फील कर रहे हो किसी प्रॉब्लम से बंधे हो। बट यहाँ पे डिफरेंस ये होगी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रस्ट रखते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और मुसीबत से लड़ना जानते हैं, ठीक है। सो वो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर। We have recognition, and after that we have magic. We have recognition, तो ये पर्सन हो सकता है बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड है, वेल नोन पर्सन है, ओके। कोई ऐसा काम करते हैं जिसके चलते इस पर्सन को लोग पहचानते हैं, वेल नोन हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, ठीक है। एंड आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है विद दिस कार्ड मैजिक एंड साइकिक एबिलिटी। ये पर्सन हो सकता है किसी तरह के हीलर हो, किसी तरह के स्पिरिचुअल गुरु हो, या बहुत ही फेमस कोई टीचर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ठीक है। एंड रिकॉग्निशन का कार्ड मुझे बता रहा है फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप इस पर्सन को
पहचानते हो, मे बी आप इस पर्सन से किसी तरह की हीलिंग ले रहे हो, या कहीं पर आप किसी तरह की कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ सीखते हो। ओके, किसी प्लेस को विजिट करते हो, मे बी आप वहाँ पर इस पर्सन से मिल रहे हो ऑलरेडी, बट लगता है कि आपकी रिलेशनशिप नहीं हुई है, बट आप इस पर्सन को जानते हो। सो दैट कैन बी द केस आप लोगों के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। एंड ये पर्सन आपको काफ़ी मैजिकल लगेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैजिक है। सो ये पर्सन आपको काफ़ी मैजिकल लगेंगे, काफ़ी पॉजिटिव लगेंगे। इस पर्सन के साथ आप खुश फील करोगे, यू विल फील वेरी हैप्पी। एंड आपकी कोई इनके साथ एक कनेक्शन में आके हीलिंग फील होगा, लाइक ये पर्सन आपको हील कर रहे हैं, या इनके साथ रह के आप बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हो, वो चीज़ें आप देखोगे, ठीक है। गॉड, यहाँ पे फिर से आपके लिए मैजिक है, और यहाँ पर भी मैजिक है। चेक फर्टिलिटी एंड रिजरेक्शन। ओके, आफ्टर दैट वी हैव आंसर्ड प्रेयर, अ स्टार एंड म्यूजिक, एंड देन वी हैव पैशन, फायर एंड ग्रोथ। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है नंबर 32 कैन बी इम्पॉर्टेंट। इस पर्सन की एज हो सकती है 32, एंड नंबर 20 एंड 13 कुड बी इम्पॉर्टेंट। ये नंबर्स बर्थडे को दिखाते हैं। एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए मैजिक का कार्ड आया है, तो जब आप इस पर्सन से मिलोगे आपको लगेगा दैट दिस पर्सन इज रियली मैजिकल। इनके एनर्जीज में कुछ तो है जो डिफरेंट है, और आपको बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस भी लग सकते हैं, एंड डिफरेंट नज़र आएंगे दूसरों से। इनके बात करने का तरीका या इनके बोलने का स्टाइल या कुछ ना कुछ होगा इनके अंदर जो आपको बहुत ही डिफरेंट लगेगा, मिस्टीरियस लगेगा, ऑल्सो मैजिकल। वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। एंड ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाले होंगे, जिनसे भी ये प्यार करते हैं, जो भी इस पर्सन के चारों तरफ रहते हैं, जो भी अटैच है इस पर्सन से, उसके लिए ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाले होंगे, अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करना। ओके, तो ऐसे होने वाले हैं ये पर्सन। ऑल्सो यहाँ पे फर्टिलिटी का मैसेज है, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर फेमिनिन क्वालिटीज़ को रखते हैं। इस पर्सन की पर्सनालिटी में आपको फेमिनिन क्वालिटीज़ नज़र आएंगी, ठीक है। आप किसी भी जेंडर के लिए देख रहे हो, मेल के लिए, फीमेल के लिए, बट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन होने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन की वॉइस है वो सॉफ्ट है, या बहुत ही काइंड है, बहुत ही मदरली है नेचर में, ठीक है। तो इनके अंदर फेमिनिन क्वालिटीज़ होंगी। दिस इज़ वॉट आई कैन सी हियर फॉर यू। ऑल्सो यहाँ पे म्यूज़िक का कार्ड लगता है कि ये पर्सन म्यूज़िक से रिलेटेड कोई काम करते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, ओके, सिंगर हो सकते हैं। इनको म्यूज़िक का बहुत ही शौक हो सकता है, गिटार बजाने का शौक हो सकता है, ओके। एंड वी हैव आंसर्ड प्रेयर। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन किसी को हील करते हैं, ठीक है। वो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, लाइक हो सकता है ये पर्सन किसी तरह का म्यूज़िक बनाते हो जो हील करता है, या मेडिटेशन का कोई म्यूज़िक वो कंपोज करते हैं, तो कुछ ना कुछ वैसा होगा, ठीक है। इनका काम हीलिंग से रिलेटेड हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, एंड सभी को मिला के कोई एक ऐसा काम करते हो, वो भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। एंड इन यहाँ पे पैशन है एंड फायर है। दिस पर्सन कैन बी समवन जो कि फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैशन का मैसेज 2 बार है, बॉटम ऑफ द डेक में भी पैशन था आप लोगों के लिए। अपने काम के प्रति इनका जुनून बहुत ज़्यादा होने वाला है, काम को बहुत ही जुनून से करते हैं, इस वजह से अपने काम में काफ़ी ग्रोथ देखते हैं, एंड फायरी होने वाले हैं नेचर में। मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपने काम में बहुत ही जुनून को डालते हैं, बहुत एनर्जीज पुट करते हैं। ऑल्सो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन इनकी हेयर जो है वो गोल्डन या ब्राउन हो सकती है, आईज इनकी ब्लैक हो सकती है, और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो फेयर स्किन कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। एंड आई कैन सी ये पर्सन टॉल हो सकते हैं, इनकी नोज बड़ी हो सकती है। ऐसा हो सकता है इस पर्सन को डार्क कलर्स पहनने का बहुत ही शौक है, डार्क कलर्स, ब्लैक, ब्राउन, ओके। और हो सकता है इस पर्सन ने अपने हाथ में कोई जेम स्टोन पहन रखा हो, या फिर कोई नेकलेस, और ऐसा हो सकता है इस पर्सन की नेक या हैंड पे कोई टैटू हो, ओके। सो ऐसे यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए दिखाए जा रहे हैं। एंड नाउ टैरो कार्ड से देखते हैं हमें और क्या पता चलता है। लेट्स सी। यहाँ पे वर्ल्ड है, वर्ल्ड का कार्ड आप लोगों के लिए 2 बार है। दिस इज द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड, ये वाला कार्ड भी वर्ल्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
एंड एस ऑफ कप्स। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है कि जब भी आप लोग यूनियन में आओगे या जब भी आपके लाइफ में ये पर्सन आएंगे, उस टाइम पे आप भी किसी प्रॉब्लम में जुड़े हुए हो, ठीक है, किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके लाइफ में, ठीक है, वो बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, छोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, एंड उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल रहे होगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो अपनी पूरी एनर्जीज लगा के उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, अपनी बुद्धिमानी लगा के, अपनी हिम्मत दिखा के। कोई हेल्प आपकी करे या ना करे वो फर्क नहीं पड़ता है, बट अपनी प्रॉब्लम्स को आप खुद सॉल्व कर रहे हो, वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। एंड विद द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड, वो प्रॉब्लम आप डेफिनेटली उसको ओवरकम कर रहे हो, उससे बाहर निकल रहे हैं, वर्ल्ड कंप्लीशन को दिखा रहा है। एंड ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन और आप दोनों कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, उस जगह पे आप मिल रहे हैं, एंड आप लोग जो है ना ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बातें करोगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, पर्सन को आप कहीं पे ऑनलाइन मिल सकते हो, सोशल मीडिया पे मिल सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग यहाँ पे दिखाया जा रहा है आप लोगों के लिए। विद द एस ऑफ कप्स कार्ड आप लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार रहने वाला है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो। आप लोग हो सकते हैं एक्वेरियस, टॉरस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एज आई सेड, एंड कुछ लोग यहाँ पे एरीज भी हो सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। लेट मी सी मोर आप लोगों के लिए क्या बताया जा रहा है। एंड विद द कार्ड ऑफ आंसर्ड प्रेयर्स मुझे दिख रहा है, जैसे हो सकता है जब भी ये पर्सन आपको मिलेंगे आपको लगेगा जैसे इस पर्सन के लिए आपने प्रे किया है, ठीक है, आपने प्रे किया था, एंड ये पर्सन आपको इसलिए मिले हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ द लवर्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। ओके, आप लोग इस पर्सन से ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, और हो सकता है आप किसी से हीलिंग लेने गए हो, वहाँ पर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। एंड विद द कार्ड ऑफ द हायरोफेंट, ये पर्सन कोई पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जिसको लोग बहुत मानते हैं, एंड ये कार्ड रिकॉग्निशन भी यही बात बता रहा है। 8 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपसे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, सो हो सकता है ये पर्सन आपके सोलमेट है, आपको इस पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन फील होने वाला है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है, लवर्स भी है, तो एक जेन्युइन फीलिंग होगी, ठीक है, सिर्फ दिखावा नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, प्यार होगा आप दोनों के बीच में, और एक दूसरे को हेल्प करना, वो भी चीज़ें रहेगी। विद द कार्ड ऑफ 8 ऑफ वैंड्स, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आप लोग बातें करोगे, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर 1, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, एंड आफ्टर दैट वी हैव कमिटमेंट। ब्यूटीफुल। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर फिर से मुझे दिख रहा है कि ये दोनों जो इमेजेस है वो सेम है, सिमिलर है, एंड ये पर्सन काफ़ी केयरिंग होंगे। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी केयर करना आपको सिखाएंगे कि खुद की पहले ध्यान रखो, अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दो, वो चीज़ें हैं। यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड है, यहाँ पे 2 सॉन नज़र आ रहा है मुझे, तो बता रहा है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, और ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है, या फिर आपका ये जो कनेक्शन होगा वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा आप लोगों के लिए, बहुत ही आप इसको, ये लंबे टाइम तक चलने वाला रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। एंड ये कनेक्शन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस कनेक्शन को आप हमेशा ही याद रखोगे। कमिटमेंट है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपको कमिट कर रहे हैं फॉर मैरिज, वो भी चीज़ें हो सकती है। एंड देन वी हैव डेटिंग, ये पर्सन आप इस पर्सन को डेट करोगे, आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल कनेक्शन को एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर भी कनेक्शन है, तो आप लोग प्लान करोगे एक दूसरे के साथ स्पेशल किसी जगह को विजिट करना, एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स, सरप्राइजेस, ठीक है। एंड यहाँ पर अगेन आई कैन सी म्यूजिकल नोट्स, मैसेजेस, तो आप लोग बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाओगे, अच्छे टाइम बिताओगे। इस पर्सन को आपको फ्लावर देना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। सो चलिए हम चिट से देखते हैं हमें क्या पता चलता है। लेट्स सी। जेमिनाई कैन बी इम्पॉर्टेंट, ओके, ये पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, आप जेमिनाई हो सकते हैं। यहाँ पे मेमोरीज है, तो डेफिनेटली आप दोनों बहुत ही सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाओगे, एक साथ अच्छे टाइम बिताना। चबी, ओके, सो यहाँ पे चबी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हो सकता है कुछ आपने स्टार्ट किया है अपने लाइफ में, तो उस टाइम पे आप मिल सकते हो इस पर्सन से, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने कुछ स्टार्ट किया है, तो वैसे भी हो सकता है।
नंबर 10 कैन बी इम्पॉर्टेंट, 10 को आपका बर्थ डेट 10 तारीख को मिल सकते हो। हैव मेट बिफोर, तो ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो बट रिलेशनशिप में नहीं हो, बट मिल चुके हो। अकाउंटेंट, दिस पर्सन कैन बी एन अकाउंटेंट। एंड एक्यूपंचरिस्ट, हो सकता है ये पर्सन हीलर है एंड एक्यूपंचर इनको आता हो, दैट कैन बी द पॉसिबिलिटी। ड्रिंक, तो हो सकता है आप दोनों पहले मिल चुके हो किसी जगह पे, किसी ड्रिंक पे, किसी जगह पे आप लोगों ने साथ में कॉफ़ी पी है या कोई ऐसे स्पेशल ड्रिंक। लेटर सी कैन बी इम्पॉर्टेंट, सी से नाम हो। लेज़ी, ऐसा हो सकता है ये पर्सन थोड़े लेज़ी हो। नंबर 7 कैन बी इम्पॉर्टेंट एंड लेटर क्यू कैन बी इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपके लाइफ में कब तक आएंगे। कोई इम्पॉर्टेंट डेट, मंथ, ईयर, इनके साथ आपकी रिलेशनशिप कब तक बनेगी। एज ए सेट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मिल चुके हो इस पर्सन से। मंथ ऑफ मे कैन बी इम्पॉर्टेंट, इस पर्सन से आप मंथ ऑफ मे मिल सकते हो। फैब कैन बी इम्पॉर्टेंट, सितंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट। 30 मंथ्स, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो कुछ लोगों के लिए हो सकता है 30 मंथ्स में आप इस पर्सन से मिलोगे। 30 फिर से आया आपको, तो इट मीन्स दैट 30 सितंबर, 30 मई इस तारीख को मिल सकते हो आप। एंड एंगेजमेंट इन 1 ईयर, ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है जब आप इस पर्सन से मिलो उसके 1 साल के बाद आपकी इस पर्सन के साथ एंगेजमेंट हो रही है। बिकॉज आई हैव द कार्ड ऑफ कमिटमेंट एंड एंगेजमेंट, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी इनके साथ एंगेजमेंट हो रही है। फिर से मंथ ऑफ मे आया है, तो दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट। सो ऑप्शन नंबर 1 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप सो ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताएं ज़रूर। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन पर्सन आने वाले हैं, आपका जो रिलेशनशिप है वो किस पर्सन के साथ स्टार्ट होने वाला है एंड ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे कब तक। सो रीडिंग का टॉपिक ये है, it is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज दिए जा रहे हैं, जैसे हो सकता है इस टाइम पे आपको खुद के ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज़ को स्कैटर कर चुके हो, थोड़ा इस चीज़ के ऊपर में ध्यान है, थोड़ा उस चीज़ के ऊपर में ध्यान है, सभी चीज़ों के ऊपर में आपने ध्यान दे रखा है, बट क्योंकि आपका जो एनर्जी है, आपका जो ध्यान है वो फोकस नहीं है, इसलिए बहुत सारे काम आपके नहीं बन पा रहे। इवन दो आपको ऐसा फील होता है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप एनर्जीज लगा रहे हो, आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है, बट क्योंकि फोकस नहीं है इसलिए काम आपके बन नहीं पा रहे हैं। ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि आपको थोड़ा इस टाइम पे रुकने की ज़रूरत है, कदम को पीछे हटाने की ज़रूरत है, अकेले बैठ के खुद के साथ टाइम बिताएं, कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं शांति से बैठ सकते हैं और इधर उधर ध्यान लगाने की जगह खुद के ऊपर ध्यान दें, अपने आप को टाइम दें, अपने आप को केयर करें, ठीक है। एंड इस कार्ड पे भी आप देख रहे हो रेस्ट के मोड में है ये लड़की और आपको भी यहाँ पे कहा जा रहा है अपने आप को समय दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी है, आपकी जो सोल है, उसको ज़रूरत है कि आप अपने साथ टाइम बिताओ और अपनी ज़रूरतों को सुनो कि आपके मन से क्या आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं, लेट्स सी और क्या पता चलता है। अगर आप किसी टॉपिक को रिक्वेस्ट करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं कोशिश करूँगी इस टॉपिक पे वीडियो बना के चैनल पे लाने की, ठीक है। अभी तक आपने जो भी रिक्वेस्ट लिखा है मैंने उसे नोट कर लिया है, आगे वो सारी वीडियोस लेके आऊँगी चैनल पे। हॉस्टिलिटीज नंबर 26, डोर टू रोमांस, येन एंड यांग, पेशेंस की बात की जा, ओ गॉड, यहाँ पे आपके लिए रेस्ट एंड रिजुविनेशन है और यहाँ पर भी वही मैसेज है आपके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थका रहे हो, ठीक है। जैसे किसी सिचुएशन में आपको इतना ज़्यादा थकाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत टेंशन हो रही है आपको, ओवर थिंकिंग और बहुत रोना, बहुत टेंशन लेना,
ये बात महसूस करना कि आपके लाइफ में बहुत बड़ी टेंशन आ चुकी है, डेंजर आ चुकी है, आपको हमेशा फाइट मोड में रहना है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप हर टाइम पे अपने आप को अलर्ट मोड में रखोगे तो फिर रेस्ट आप कब करोगे? रेस्ट नहीं करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी माइंड को भी रेस्ट चाहिए, आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। आप लोगों को यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, आपको इस बात पे ध्यान देना है दैट रेस्ट करें, अपने आप को रिचार्ज करें, ठीक है। रिचार्ज करना ज़रूरी है, पूरी तरह से सोना ज़रूरी है, अच्छी डाइट लेना ज़रूरी है आपके लिए, मेडिटेशन करना ज़रूरी है, सुबह उठ के वॉक पे जा सकते हो, ठीक है। और चीज़ों को लेके इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखें आप, चीज़ें सही हो जाएंगी। बट राइट नाउ आप बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव मोड में हो, जैसे तलवार लेके हाथ में खड़े रहना कि सामने से मेरे सामने मुसीबत आ रही है, मुझे उससे लड़ना है, ओके। सो ये केस है आप लोगों के लिए। मे बी आप हो सकता है बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो अपने लव लाइफ को लेके, ओके। या हो सकता है आप किसी पर्सन को लाइक करते हो, उनको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो आप, या फिर आप बहुत ज़्यादा सैड हो कि आपके लाइफ में कोई भी पर्सन नहीं आया, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, शादी नहीं हुई आपकी, इस तरह का कोई टेंशन हो सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ें दिख रही है आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हो, बहुत एनर्जीज को यूज़ कर रहे हो अपना और वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आफ्टर दैट आई हैव दिस कार्ड, डोर टू रोमांस एंड यिन एंड यांग, ओके। ये जो डोर टू रोमांस का कार्ड है आप लोगों के लिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि बहुत जल्दी आप लोगों के लाइफ में ये रोमांटिक कनेक्शन आने वाला है, ठीक है। ये नया डोर ओपन होगा आपके लाइफ में, जिसके थ्रू लव, कनेक्शन एंड रोमांस आपके लिए आ रहा है। बट बिफोर दैट आपको अपने आप के अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है, अपने लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। यिन एंड यांग समवेयर बता रहा है कि जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होना है वहाँ पर एक्टिव हो। यिन कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको जहाँ पे रिलैक्स करने की ज़रूरत है, जहाँ पे पैसिव होने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को आप लेट गो करें, उस चीज़ को सरेंडर करें, ठीक है। तो समवेयर यहाँ पर आपकी एनर्जीज में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। और अगर आप किसी पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, लाइक अपने लाइफ में एक रिलेशनशिप चाहते हो, अपने लाइफ में एक ट्रू पर्सन को चाहते हो जो आपके लिए सही हो, देन आपको सबसे पहले अपने अंदर एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। आफ्टर दैट आप देखोगे कि जब आप खुद से प्यार कर रहे हो, खुद का ध्यान रख रहे हो, खुद की वैल्यू समझ रहे हो और सिर्फ उन चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हो जो आपके लिए ज़रूरी है, फालतू की टेंशन नहीं लेना, बल्कि उन सॉल्यूशंस को ढूंढना जिससे आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, ठीक है। जब हम ओवर थिंक करते हैं तो सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि उन सभी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे लाइफ में होगी नहीं, ठीक है। जैसे डर बहुत चीज़ों को जन्म देता है कि हमारी लाइफ में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग एक बार वो सोचते हैं, फिर उसके अंदर और डर, उसके बाद और भी डर क्रिएट होते जाता है, ठीक है। तो उस साइकिल में आपको नहीं फंसना है, एनर्जीज वेस्ट नहीं करना है उधर, और आपको सॉल्यूशंस ढूंढना है उस प्रॉब्लम का। तो जब आप एक पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, जब आप खुश रहोगे, जब आपको लगेगा कि प्रॉब्लम्स जो भी आए आप उसे हैंडल कर लोगे, तब जाके आपके लाइफ में ये कनेक्शन आएगा, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए इंडिकेशन दिए जा रहे हैं। लेट्स सी और क्या पता चलता है। We have blessing, transformation and fertility. ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में उस टाइम पे आएंगे जब आप किसी की मदद कर रहे होगे, ठीक है, या किसी तरह का ऐसा जॉब कर रहे होगे या काम कर रहे होगे जहाँ पर आप दूसरों की किसी तरह से मदद कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए विद द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग आई कैन सी कि यूनिवर्स आपके थ्रू किसी की हेल्प करवा रहा होगा, ठीक है। लाइक आप किसी बीमार की मदद कर रहे हो, किसी भी ज़रूरतमंद पर्सन की आप हेल्प कर रहे होगे, देन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उस टाइम पे ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। ऑल्सो विद द कार्ड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, जो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे उस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया था,
तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ देखी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बट राइट नाउ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं, अपनी मुसीबतों से बाहर निकल चुके हैं, एंड ये वो पर्सन होंगे ना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है, यहाँ पे एक बटरफ्लाई नज़र आ रही है, तो अपने आप को इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट फेज इन्होंने देखा लाइफ में। फॉर सम ऑफ यू, एज आई सेड, ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने अपने पेरेंट्स को खो दिया हो बचपन में, या ऐसा हो सकता है कि बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस में इन्होंने अपना बचपन बिताया हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। एक बहुत ही बड़ी मुसीबत इस पर्सन के लाइफ में आई होगी, बट उस चीज़ से ये बाहर निकल चुके हैं। ओके, एंड विद द कार्ड ऑफ फर्टिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन किसी न्यू प्रोजेक्ट, न्यू आइडिया, ठीक है, कुछ इन्होंने स्टार्ट किया है, कुछ नया, ठीक है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई नया जॉब स्टार्ट किया है, ठीक है, कुछ भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो, उस टाइम पे ये पर्सन आपको मिलेंगे। ऑल्सो हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा वाइज है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, इस पर्सन के दिमाग में हमेशा न्यू आइडियाज़ रहते हैं, एंड ये पर्सन बहुत ही सक्सेसफुल होने वाले हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। वो गॉड फिर से आप लोगों के लिए रिलैक्सेशन का मैसेज है। ओ माय गॉड, वी हैव ब्लेसिंग, यहाँ पर भी ब्लेसिंग है। बॉटम में है टर्न अवे, ओ माय गॉड, सफल किया फिर से आप लोगों के लिए टर्न अवे, ठीक है, लेटिंग गो एंड मेमोरीज। मे बी इस टाइम पे हो सकता है पास्ट की किसी बात को याद करके बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ भी दुख है, आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, लेटिंग गो। एंड यहाँ पे सॉलिट्यूड का फिर से कार्ड है, तो मे बी आपके मन में कुछ तकलीफ है, कुछ दुख है, बट आपको इस टाइम पे रिलैक्स करना होगा, ठीक है, रिलैक्सेशन का मैसेज है। और अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में एक ब्यूटीफुल कनेक्शन आए, ये डोर टू रोमांस, ये डोर ओपन हो आपके लिए, एंड आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन, एक अच्छे कनेक्शन को अट्रैक्ट कर सको, ये ब्लेसिंग आपको मिले, उससे पहले आपको बार बार यहाँ पे मैसेजेस दिए जा रहे हैं दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, आपको खुद के ऊपर में फोकस होने की ज़रूरत है, ओनली देन ये ब्लेसिंग आपके लाइफ में आएगी, ठीक है, ओनली देन ये पर्सन डेफिनेटली विद द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग आप लोगों के लिए 2 बार ये ब्लेसिंग है। सबसे पहले अगर चाहते हो कि ये ब्यूटीफुल कनेक्शन आपके लाइफ में आए, देन उससे पहले आपको यूनिवर्स कह रही है कि आपने अपनी हालत ख़राब कर ली है, बहुत सोच के, बहुत टेंशन लेके, बहुत चिंता लेके, तो इस चीज़ को आप लेट गो करें, रिलैक्स करें, लाइफ को एंजॉय करना शुरू करें। कुछ भी छोटे छोटे मोमेंट्स है, जो भी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में, उसको एंजॉय करें, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे देन आप और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। और आप लोगों के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जैसे ही आपने अपने आप को बैलेंस करना शुरू किया, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, अपने आप को अपना केयर करना, ठीक है, जैसे मदर एक चाइल्ड की केयर करती है, वैसे ही आप खुद की जब केयर करना शुरू करोगे, ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है, और बहुत ही पॉजिटिविटी लेके आएंगे। यहाँ पे ब्लेसिंग का कार्ड है 2 बार, ठीक है, तो ये ब्लेसिंग है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, बट बिफोर दैट आपको कुछ ना कुछ काम है जो करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा अपने आप को टायर्ड नहीं करें आप, ठीक है। Ten of Wands, separation, ordinaries, innocence, the sun, Ace of Sword, comparison and healing. We have intensity and the source, go with the flow and receptivity.
आप लोगों के लिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव ये पर्सन आपके लाइफ में मे बी अभी तक आ जाने चाहिए थे, ये कनेक्शन आपको मिल जाना चाहिए था, बट हो सकता है कि आपने इस एनर्जी को ब्लॉक कर रखा है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, छोटी सी बात होती है उसे बहुत बड़ा करके सोचते हो, एंड दैट्स वाई आप और भी ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो। इस वजह से ये जो कनेक्शन है आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आया है, बट आप लोगों को यहाँ पे मैसेज दिए जा रहे हैं, इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, खुशियाँ अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, देन यू मस्ट फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। आपके लाइफ में हो सकता है आपको फील हो रहा है कि सभी कुछ खराब हो चुका है, उस बीच में भी आपको देखना है कि क्या चीज़ है जो पॉजिटिव है। जैसे आपकी बॉडी है, आपको रोज़ खाना मिलता है, घर है आपके पास, फैमिली है आपके पास, तो ये सभी चीज़ें पॉजिटिव है, इसके ऊपर आप ध्यान दें, देन आप देखोगे कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, ठीक है। आपकी सेहत अच्छी हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो रही है, एंड समवेयर आप फील करोगे कि जो आपको लाइफ में पतझड़ नज़र आ रहे थे वहाँ पर फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इस पौधे को आपको सींचना है, टेंशन से बाहर निकलना है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए सेंस हो रहा है जैसे एनर्जीज ब्लॉक है, ठीक है। एनर्जीज ब्लॉक कर रखा है आपने खुद से, अपने आप को आप हील होने दें, अपने लिए अच्छा सोचे, अच्छा करें, ठीक है। आपको कोशिश करने की यहाँ पे ज़रूरत है। लेट मी सी व्हाट एल्स फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 2। आप किसी तरह का होली वाटर उसका यूज़ कर सकते हो अपने आप को हील करने के लिए, ठीक है। गंगा जल हो या किसी और तरह का होली वाटर, उसको आप अपने घर के चारों तरफ स्प्रिंकल कर सकते हो, एंड मेडिटेशन करना हो, चैंटिंग करना हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको सेंस होता है कि अगर चारों तरफ नेगेटिव एनर्जीज है, आप चाह के भी अच्छा नहीं सोच पाते, देन डेफिनेटली आपको खुद की मदद करनी है। वाओ, गॉडेस लक्ष्मी, ब्यूटी, फॉर्च्यून एंड प्रॉस्पेरिटी। आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, हीलिंग वो चीज़ें आएंगी, ठीक है। अबंडेंस आएगा, लव अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, पर थोड़ा सा आपको यहाँ पे खुद की मदद करनी है। एक ब्लॉकेज मुझे दिख रहा है, उसको आपको हटाना है बिफोर ये ब्लेसिंग आपके लाइफ में आए। यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी है, एंड वी हैव ड्रीम्स, विजन, रिफ्लेक्शन, and now we have alchemy, manifestation and magician. नंबर 2 यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि ये पर्सन वेल्दी होने वाले हैं, रीच होने वाले हैं। ऑल्सो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी के ऊपर में काम करते हो या फिर ब्यूटी इंडस्ट्री में हो, ठीक है। मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, या इस पर्सन का कोई ब्यूटी पार्लर हो सकता है, स्पा हो सकता है, ठीक है, या ये पर्सन फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी सक्सेसफुल, रीच, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है विद द कार्ड ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। एंड यहाँ पर दिखता है कि ये पर्सन अपने थॉट्स के ऊपर में ध्यान रखते हैं, अपने विजन्स, इनके क्या विजन्स है, क्या गोल्स है, बहुत ही फोकस्ड पर्सन होने वाले हैं। बचपन से हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने लिए, अपने काम के लिए, ठीक है। सो दिस पर्सन विल बी समवन जो बहुत ही ज़्यादा अपने गोल्स पे फोकस्ड है, इधर उधर इनका ध्यान नहीं जाता है। दैट्स वाई इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट किया है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी हैव द कार्ड ऑफ द मर्लिन, एंड ये मैजिशियन का कार्ड है। तो ये पर्सन काफ़ी वाइज होने वाले हैं, ठीक है। इनको पता है कि किस तरह के प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, किस तरह के लोग से कैसे बात करनी है। तो ये पर्सन बहुत ही वाइज होने वाले हैं, बहुत ही नॉलेज, बहुत ही विजडम होने वाली है, बहुत ही मैच्योरिटी होने वाली है इस पर्सन के अंदर में। मैनिफेस्टेशन का कार्ड यहाँ पे बताता है जैसे इनको अपने लाइफ में जो भी चीज़ें चाहिए ये इनको मिल जाती है, उसके लिए ये एक्शन भी लेते हैं, और ये पर्सन फोकस रहते हैं। इनका जो भी विजन है, जो भी ड्रीम्स है, उसके ऊपर ये पर्सन फोकस रहते हैं, आसानी से उस चीज़ को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम लुक्स की बात करें तो यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन इन स्पेक्स, ठीक है, चश्मे लगाते हो ये पर्सन, या इनको गॉगल्स पहनना बहुत पसंद हो सकता है,
इनके शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, फीमेल है फिर भी हो सकता है ये शॉर्ट हेयर इनके हो सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी हाइट की बात करें, दिस पर्सन विल बी समवन जो टॉल हो सकते हैं, 5'11" तक इनकी हाइट हो सकती है, और इनको ट्रेडिशनल कपड़े पहनना पसंद हो सकता है, एंड इनको मेकअप करना काफ़ी पसंद हो सकता है। ब्यूटी इंडस्ट्री से ये पर्सन हो सकते हैं, इनका कोई ब्रांड हो सकता है, क्लोथिंग, मेकअप, ठीक है, कुछ वैसा ब्रांड इनका हो सकता है। यहाँ पे सन का कार्ड फिर से है, वाओ, 2 बार आपके लिए सन का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। सो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाया जा रहा है। राइट नाउ हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई पर्सन है, किसी को लाइक करते हो आप, एंड मे बी उसके लिए काफ़ी परेशान हो, आपको लग रहा है कि उस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए, बट आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है दैट जो लोग यहाँ पे इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोगों को बताया जा रहा है कि मे बी आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उनके साथ रिलेशनशिप चाहते हो, बट आप लोगों को यहाँ बताया जा रहा है कि वो पर्सन राइट पर्सन नहीं है आपके लिए। मे बी वो पर्सन हो सकता है किसी और कनेक्शन में हो, या कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, बट जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे, ही और शी इज़ नॉट द वन फॉर यू, वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है। एंड ये जो पर्सन आप लोगों के लिए नए होंगे, ठीक है, आई कैन डेफिनेटली सी दैट ये पर्सन नए पर्सन है आप लोगों के लिए। एंड 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है दैट ये जब पर्सन आपके लाइफ में आएंगे उस टाइम पे आपके पास आपके फाइनेंसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आपके जो भी गोल्स है आपके फाइनेंसेस को लेके, वो चीज़ें आपने अकम्प्लिश कर ली होगी, वो गोल्स आपने अचीव कर लिए होंगे। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। ऑल्सो यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड एंड 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रैक्टिंग एनर्जीज है, ठीक है, जिसके चलते आप अपनी फुल पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पा रहे हो। अब ये डिस्ट्रैक्टिंग एनर्जी कुछ भी हो सकती है, किसी ऐसे काम को कर रहे हो, ओवर थिंकिंग है, किसी ऐसे पर्सन में आप इन्वेस्टेड हो जिसके पास आपको नहीं होना चाहिए। तो जो भी एक नेगेटिव फैक्टर आपके लाइफ से जुड़ी हुई है उसकी रियलिटी आपको पता चली, उसको अपने लाइफ से आप बाहर निकाल रहे होगे, देन ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कुछ ऐसा करना जो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, बट क्योंकि हो सकता है आप उससे एडिक्टेड हो, अटैच्ड हो, वो चीज़ें आप निकाल रहे होगे अपने लाइफ से। लेट मी सी आप लोगों के लिए और क्या पता चलता है। यहाँ पे आप लोगों के लिए फिर से मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, एंड यहाँ पे फिर से मेडिटेशन के ऊपर में चक्रास के ऊपर में इंडिकेशन है, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, रूट चक्रा, ठीक है। तो आपको मेडिटेशन डेफिनेटली करना है। आई कैन सी कुछ ना कुछ तो ब्लॉकेज है आपके अंदर, ठीक है। एंड बाउंड्रीज, कुछ चीज़ों से आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी है, जैसे यहाँ पे बॉटम में रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, अपने ऊपर ध्यान दे और अपनी केयर करें। मैनिफेस्टेशन, आप जो भी चीज़ें चाहते हो अपने लाइफ में उसको मैनिफेस्ट करें। बहुत नेगेटिव सोचने के कारण नेगेटिव चीज़ें लाइफ में आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाउंड्रीज यहाँ पे बता रहा है कि हो सकता है कि आपने अभी तक सेलेक्ट नहीं किया अपने लाइफ में कि कौन सी चीज़ पे आपका ध्यान होना चाहिए, कौन सी चीज़ों पे ध्यान नहीं होना चाहिए। तो एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके रखना ज़रूरी है आपको, अदरवाइज उन चीज़ों पे भी हमारी फोकस चली जाती है जिसको हमारी लाइफ में ज़रूरत नहीं है। सो डेफिनेटली दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड सेट अ हेल्दी बाउंड्री, अपने चारों तरफ आपको क्रिएट करनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, लेट्स सी चिट से क्या पता चलता है इस पर्सन के बारे में। ओके, यहाँ पे एडिक्शन है, तो हो सकता है यहाँ पे किसी को किसी चीज़ का एडिक्शन है, ठीक है। उस एडिक्शन पे आपको वर्क करना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि आपके लाइफ में खुशी आ सके, पॉजिटिविटी आ सके,
नंबर 3 कैन बी इम्पॉर्टेंट, बर्थ डेट हो सकता है इस पर्सन का। लेटर जे से नाम हो सकता है आपका इस पर्सन का। यंगर, ये पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं। सिमिलैरिटी, आप दोनों के बीच में सिमिलैरिटी हो सकती है किसी भी चीज़ की। साउथ इंडिया से हो सकते हैं आप या ये पर्सन। मेमोरीज, तो ये पर्सन और आप बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करोगे, ठीक है। गोल्ड है तो इस पर्सन को, यहाँ पे लक्ष्मी भी है, गॉडेस लक्ष्मी, तो गोल्ड समथिंग यहाँ पे बता रहे इस पर्सन का काम हो सकता है गोल्ड से रिलेटेड। तो सोना पहनने का शौक हो सकता है, गोल्ड ज्वेलरी, या इन्होंने कोई चेन पहन रखी हो या रिंग जो कि गोल्ड की हो। चलिए देखते हैं ये पर्सन आपके लाइफ में कब तक आएंगे, ठीक है। कब तक ये पर्सन आएंगे ऑप्शन नंबर 2 के लाइफ में। लेट्स सी, 19 यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इसी मंथ की 19 तारीख को, डेथ को, ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। 18, यू आर अ टीनेजर, तो हो सकता है कि आप टीनेज में हो अभी। मंथ ऑफ फैब, मंथ ऑफ मे एंड 10 ईयर्स, ओके। सो यहाँ पर 10 ईयर्स है, तो ये पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप टीनेजर हो, छोटे हो। इस रीडिंग को देखो 10 साल के अंदर आ सकते हैं, जब आप छोटे हो तब, टीनेजर की बात है। यहाँ पे मंथ ऑफ मे, 19 और 18, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। मंथ ऑफ फैब कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो ये थी रीडिंग ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए। आई होप सो ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपको समझ आई है। मुझे बताएं ज़रूर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सजेशन, आपकी रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में लिखें। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑप्शन नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है, दिस इज योर रीडिंग। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप किस पर्सन के साथ होगा, कौन है वो पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हम यहाँ पर डेक्स एंड चिट्स का इस्तेमाल करेंगे, सो रीडिंग को पूरी देखिएगा। और आपकी सजेशन, आपकी रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं क्या पता चलता है ऑप्शन नंबर 3 के लिए। The garden and the gate, attachment, indecision. I will take one more card for you. Man holding a coin. ओके, ऑप्शन नंबर 3 मुझे आप लोगों की पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई जा रही है दैट आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, ठीक है। या फिर इंट्रोवर्ट अगर हम नहीं कहेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हो, और आपको या तो काम से काम बाहर जाना पसंद है, मतलब जब काम हुआ तब बाहर गए और फिर घर पे रहना, ठीक है। या कम लोगों से मिलना, आपके दोस्त कम हो सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी पास्ट में कोई रिलेशनशिप थी, या फिर पास्ट में इस ऑप्शन के लिए मुझे दिख रहा है कि अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे लोगों के साथ। स्कूल में अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे, अच्छे फ्रेंड्स नहीं बने, या कुछ लोगों को बुली किया गया हो स्कूल में, कॉलेज में, इसलिए आप लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ किया है। या तो आपको बहुत सारे लोगों में रहना पसंद नहीं है, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है वो आपकी नेचर है, एंड फॉर सम ऑफ यू ऐसा है क्योंकि आपके बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं पास्ट में। ओके, यू वेयर बुलीड एट स्कूल या फिर कॉलेज में आपको बुली किया गया हो, दैट्स वाई ऐसा हो सकता है। बट एंड इस टाइम पे मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है दैट कहीं ना कहीं आपको अपनी पर्सनालिटी की वजह से ये डर रहता है मन में कि आप किसी पर्सन से कैसे मिलोगे, या फिर आपके अंदर फियर है, इनसिक्योरिटी है, आप किसी के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते हो। आप अब चाहते हो कि आपके साथ एक कोई पर्सन हो जो आपके लाइफ पार्टनर बने, या फिर आपकी एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो किसी पर्सन के साथ। बट कहीं ना कहीं आपके मन में डर है कि आप किसी पर्सन पे इतना ट्रस्ट कैसे कर सकते हो। कहीं अगर आपने ट्रस्ट किया तो वो पर्सन आपका ट्रस्ट तोड़ के ना चला जाए, धोखा दे के ना चला जाए, ठीक है। तो इस तरह की कुछ माइंडसेट आपकी हो सकती है। ऑप्शन नंबर 2 ऑल्सो ऐसा हो सकता है कि आप लोग नेचर के साथ वर्क करना बहुत पसंद करते हो, नेचर में रहना पसंद करते हो। आपका घर किसी गार्डन, आपके घर के पास बहुत बड़ा गार्डन हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके घर के पास बहुत बड़ा फार्म हो, ठीक है। या आपके घर के
किसी ऐसे सिटी में रहते हो जहाँ पर बहुत ग्रीनरी है, फॉरेस्ट है, ओके, या फिर कंट्री साइड में रहते हो, दैट कैन बी द पॉसिबिलिटी। या फिर आपका काम जो है मे बी आप किसी कोई बॉटनिस्ट है, एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है आपका। फैमिली, आंसर एंड जस्टिस। सो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने पास्ट में अपनी फैमिली से कुछ ऐसे यादें आपको मिली, जैसे कपल्स के बीच में पेरेंट्स की लड़ाई झगड़े देखना, डिवोर्स देखना, या किसी और का एग्जाम्पल फैमिली से देखना, ठीक है, जहाँ पर आप विश तो करते थे कि आपकी एक अच्छी प्यारी फैमिली हो, बट क्योंकि आपने ऐसा, मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाया जा रहा है लाइक फैमिली में काफ़ी टेंशन देखा आपने, ठीक है, आपकी यादें जो है ना लव रिलेशनशिप मैरिज को लेके अच्छी नहीं, ठीक है, एक्सपीरियंस अच्छे नहीं है आपके। दिस इज़ वॉट आई कैन सी हियर ऑल्सो। इस ऑप्शन को जिन्होंने चूज़ किया है, ऐसा हो सकता है कि आपकी पास्ट में शादी हुई थी एंड वो नहीं किसी तरह से वर्कआउट हो पाए एंड डिवोर्स सेपरेशन के प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ा, एंड वो चीज़ें आपको बहुत हॉन्ट करती है, दुख देती है, तकलीफ देती है। आप हमेशा जानना चाहते हो कि ये आपके लाइफ में ही क्यों हुआ, ठीक है। सो वो चीज़ें, एंड समवेयर जस्टिस का कार्ड आपको बता रहा है दैट आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। इवन दो अभी तक के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे, इवन दो आपने बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप में अच्छा किया, अपने तरफ से 100% दिया, ठीक है, ऑनेस्ट रहे, बट वो जस्टिस आपके साथ सर्व नहीं हुआ। मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए बताया जा रहा है जो जस्टिस आप चाहते हो आपके साथ हो, वो जस्टिस होगा, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, सो डेफिनेटली जस्टिस आपके साथ होगा ज़रूर। आई कैन सी ब्लू आइज, ओके, सो हो सकता है कि आपकी ब्लू आइज हो, एंड समबडी कैन बी अ डॉक्टर हियर, और एग्रीकल्चरिस्ट और अ बॉटनिस्ट, यहाँ पे वो चीज़ें नज़र आ रही है। एंड देन यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड है, तो ये पर्सन जो आपके लाइफ में आएंगे, ये पर्सन आपके फ्रेंड पहले बन सकते हैं, ठीक है। एंड आई कैन सी कि आप लोग एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड हो, एनिमल लवर हो, ओके, एंड अकेले रहना पसंद करते हो, काइंड हार्टेड हो सकता है आप एनिमल की सेवा करना पसंद करते हो, ठीक है। एंड दिस कार्ड फ्रेंडशिप मुझे बता रहा है कि जिस पर्सन के साथ आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप होगी, वो पर्सन पहले आपके दोस्त बनेंगे, किसी फ्रेंड सर्कल में आपको मिल सकते हैं, ठीक है, फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं आप लोगों के, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। और ऐसा हो सकता है ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों के लिए कि आपके दोस्त आपके लाइफ में, आप चाहते थे एक अच्छी दोस्ती, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है या तो आपकी फैमिली के साथ अच्छी नहीं बनी, तो आपके दोस्त आपका साथ देते थे, मे बी आपके बहुत दोस्त ना हो, एक ही दोस्त हो जो कि काफ़ी प्यारा है आपका। सो वो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। लेट्स से ये पर्सन कौन है जो आपके लाइफ में आएंगे। इस पर्सन के साथ आपका मिलना फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है, कंट्रोल। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके, एंड 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। सो इस ऑप्शन को जिन्होंने चूज़ किया है, ऐसा हो सकता है आप सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो, मे बी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं। तो विद द कार्ड ऑफ किंग ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ कप्स आप बहुत सैड हो, वरीड हो विद द कार्ड ऑफ सॉरो कि क्या आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ पाएंगे, ठीक है, क्या आपके लिए रिलेशनशिप पॉसिबल हो पाएगा। तो वो चीज़ें कुछ लोगों के लिए हो सकती है, नॉट फॉर ऑल बट फॉर सम दैट कैन बी द पॉसिबिलिटी। आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है दैट येस वो पॉसिबल है। अगर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप चाहते हो दैन डेफिनेटली यू विल मीट दैट पर्सन जिनके लिए आप विश करते हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो, देन आपके जो पर्सन होंगे जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप होगी वो पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ऑल्सो ऐसा हो सकता है कि आप एक डॉक्टर हो या एग्रीकल्चरिस्ट हो या बॉटनिस्ट हो, देन ये जो पर्सन होंगे वो किसी तरह के प्रोफेसर हो सकते हैं। दैट इज़ द पॉसिबिलिटी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको रहते हैं, ठीक है, बीमार बहुत ज़्यादा रहते हो।
ओके, ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों के लिए एक मैसेज जो मुझे सिग्निफिकेंटली आप लोगों के लिए यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो बताया जा रहा है, वो ये है कि आपके पास्ट लाइफ में आपने किसी की सेवा की थी, किसी गुरु की, किसी टीचर की या किसी फैमिली मेम्बर की जो एज में काफ़ी बड़े थे, आपके पास्ट लाइफ के ग्रैंड पेरेंट्स की आपने हो सकता है बहुत सेवा की थी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए उनकी ब्लेसिंग मिलेगी आपको इस टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे मिरेकल है एंड ट्रस्ट है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट लाइफ की किसी एंसेस्टर की ब्लेसिंग आपको इस लाइफ में मिलेगी एंड उसके वजह से आपके लाइफ में मिरेकल क्रिएट होगा एंड यहाँ पे ट्रस्ट है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए स्ट्रांगली दिख रहा है जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है। जैसे कि पास्ट लाइफ में आपने किसी बुजुर्ग की सेवा की थी, उनकी सेहत के लिए उनका किसी तरह से ध्यान रखा हो, देन डेफिनेटली उनकी वो ब्लेसिंग इस लाइफ में आपको मिल रही है एंड उसके वजह से आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। कोई मिरेकल होगा आपके लाइफ में। हो सकता है कि इस टाइम पे आप किसी बीमारी से परेशान हो, कोई बड़ी मुसीबत है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, तो वो चीज़ चेंज होगी। मिरेकल यहाँ पे किसी बड़ी ब्लेसिंग को बता रहा है। ओके, लेट मी टेक दिस कार्ड। व्हाट इज दिस अबाउट? Eight of Pentacles, Seven of Wands, Four of Wands. ओके, सो यहाँ पर आप लोगों के लिए बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पे हर्मिट है, लॉन्ग टाइम से आप सिंगल हो, लॉन्ग टाइम से आप रिलेशनशिप का वेट कर रहे हो या फिर पास्ट में आपकी कोई मैरिज खराब हुई एंड दैट्स वाई आप बहुत ही लोनलीनेस आपने देखा अपने लाइफ में, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपने होप नहीं खोया या फिर हो सकता है विश्वास यहाँ पे हो सकता है आपको था। एंड जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी, जो कि मैंने आपको बताया कि किसी पर्सन को आपने हेल्प किया था या सेवा की थी पास्ट लाइफ में, तो वो ब्लेसिंग ना आपके करियर में आपको नज़र आएगी। एंड 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो आप बहुत ही अच्छा एक मैरिज, एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन, 4 ऑफ वैंड्स बेसिकली मैरिज की बात कर रहा है। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी आपके करियर में एंड यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है, तो वो ब्लेसिंग आपको मैरिज में मिल सकती है, ठीक है। और करियर में यहाँ पे वो चीज़ें आप लोगों के लिए बताई जा रही है। आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे करियर में। आपने पढ़ाई आप अभी कर रहे हो तो पढ़ाई में बहुत सक्सेस मिलेगी एंड करियर में स्टेबिलिटी आएगी एंड एक अच्छी मैरिज को आप देखोगे इस लाइफ टाइम में, ठीक है। एंड 7 ऑफ वैंड्स हो सकता है आप लोग लॉयर, जज, एडवोकेट हो सकते हैं, ठीक है। This is what I can see here for you. Option C. More about this person. 5 of Pentacles, King of Cups आप लोगों के लिए 2 बार है। ये पर्सन बहुत ही लॉजिकल होने वाले हैं, ओके, बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाले हैं। अपने इमोशंस को इनको कैसे कहाँ पे एक्सप्रेस करना है, कब नहीं करना है, बहुत ही बैलेंस्ड वे में अपने इमोशंस को लेके चलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है ये पर्सन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ऑल्सो यहाँ पे हो सकता है कि आप इस पर्सन के किसी तरह से या तो सीए हो या फिर हो सकता है आप बैंक में वर्क करते हो, बट हो सकता है आप लोगों का पैसे से रिलेटेड कोई लेना देना होगा, ठीक है। लाइक इनके फाइनेंसेस को आप मैनेज कर रहे हो, वो चीज़ें हो सकती है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑप्शन नंबर 3, ये जो पर्सन होंगे जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो सकता है उनके साथ आपकी शादी होगी, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मैरिज एंड फैमिली की बात करता है, सो हो सकता है इस पर्सन से आपकी शादी हो। एंड किंग ऑफ, ओ माय गॉड, फिर से आप लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स आया था, फिर से यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस ऑप्शन को जिन्होंने चूज़ किया तो आप पास्ट में किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे जिसके साथ बहुत ही टाइम तक आप रिलेशनशिप में थे एंड वो रिलेशनशिप आपकी ख़त्म हुई एंड ये नए पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी कोई मैरिज खत्म हुई है। अगर आप सिंगल हो, आपकी शादी नहीं हुई थी पास्ट में, तो हो सकता है इस पर्सन की शादी हुई थी, फिर सेपरेशन या लॉन्ग सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में थे, समथिंग लाइक दैट। वी हैव एडवेंचर एंड 4 ऑफ वैंड्स, फिर से 4 ऑफ वैंड्स आया है आप लोगों के लिए। वी हैव पेशेंस। यस, ऑप्शन नंबर
यहाँ पे बॉटम में फिर से अलोननेस का कार्ड है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है दिस इज़ द पर्सन जिनके साथ आपकी शादी होगी, फैमिली, किड्स, वो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई जा रही है। ठीक है, वी हैव रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, we have the divine feminine, we have self respect। यहाँ पे डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का कार्ड आया है, तो हो सकता है विद द कार्ड ऑफ बैंक एंड पुलिस, किसी पास्ट में मैरिज में रहना, किसी रिलेशनशिप में रहना जहाँ बहुत ही फाइनेंशियल लॉस हुआ और बहुत ही ज़्यादा टेंशन। ठीक है, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो उस पर्सन ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की। ओके, देयर इज समथिंग लाइक दैट। एंड विद द कार्ड ऑफ द डिवाइन फेमिनिन, ये पर्सन जो आपके लाइफ में आएंगे, ये पर्सन आपके परफेक्ट मैच होंगे। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपने लॉन्ग टाइम से स्ट्रगल किया है। ठीक है, और इस स्ट्रगल को कहीं ना किसी से बताया नहीं, तो आई कैन सी कि ये पर्सन ना आपके लिए डेफिनेटली एक ब्लेसिंग के जैसा है, जो कि कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों के फल आपको मिलेंगे। यहाँ पे इंट्यूशन, हेल्थ एंड हीलिंग, मदर नेचर, द प्रोवाइडर एंड द एलिमेंट्स। तो हो सकता है यहाँ पर आप लोगों के लिए, ओके लेट मी टेक वन मोर कार्ड आफ्टर दैट। इंस्पिरेशन एंड रेडियंस, जॉय। यहाँ पे हीलिंग है, तो एक पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हीलर जैसा होगा। मुझे यहाँ पे डॉक्टर नज़र आ रहा है। ठीक है, और जो भी पर्सन यहाँ पे हीलर है, डॉक्टर है, उसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। यहाँ पे इंट्यूशन, हेल्थ एंड हीलिंग का मैसेज है। ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव गॉडेस गाया। ठीक है, मदर नेचर। ये जो पर्सन है या आप, ठीक है, दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्टेड है, एनिमल्स के साथ, नेचर के साथ, पेड़ पौधे, पानी, पर्वत, जंगल। ठीक है, ये सभी चीज़ें, तो मदर गाया यहाँ पे वही चीज़ें आप लोगों के लिए बता रहा है। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ आर्कएंजल जोफियल। तो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है समवेयर, ये जो पर्सन है जो आपके लाइफ में आएंगे, वो पर्सन काफ़ी आपसे इंस्पायर होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा आपकी पर्सनालिटी में इनको दिखेगा जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। कोई ऐसा काम करना आपका या आपका कुछ ना कुछ, कोई कुछ ऐसी बात, ठीक है, जिससे ये पर्सन काफ़ी इंस्पायर्ड फील करेंगे आप लोगों के प्रति। डोनेशन के लिए गए हो, वहाँ पर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। कुछ डोनेट करने गए हो, वहाँ पर भी मिल सकते हैं। और हेयर स्टाइलिस्ट ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस आप दोनों के बीच में कुछ एज डिफरेंस या कोई डिफरेंस हो सकती है। यहाँ पे हेफ्टी है, तो ये पर्सन काफ़ी आपको स्ट्रांग दिखेंगे, इनकी पर्सनालिटी, इनकी बिल्ड। ओल्ड, यहाँ पे हो सकता है एज डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में। यस, यहाँ पे 2 इयर्स का एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। एंड डिम्पल्स, तो इस पर्सन को डिम्पल्स आते हो। ओल्डर फिर से है, तो एज में बड़े होंगे, या फिर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस होगा, कोई बड़ा होगा। वैरियर प्रोटेक्टर, ये पर्सन वैरियर प्रोटेक्टर के जैसा होंगे, प्रोटेक्ट करना आता हो। वी हैव स्मॉल माउथ, स्मॉल माउथ हो सकती है इस पर्सन की। आर्मी सोल्जर भी है, वैरियर प्रोटेक्टर भी है, तो प्रोफेशन हो सकता है ये इस पर्सन का। ठीक है, एंड नाउ वी हैव लेटर जी, जी से नाम हो सकता है बिजनेस मैन, दिस पर्सन कैन बी अ बिजनेस मैन।
नेचुरोपैथ, नेचर भी आया है आप लोगों की रीडिंग में। सो समवन कैन बी अ नेचुरोपैथ। लेट्स सी कब तक मिलेंगे, कब तक आएंगे ये पर्सन आपके लाइफ में। इंपॉर्टेंट डेट्स, मंथ और ईयर। यहाँ पे वेरी सून का चिट मुझे नजर आया, बट लेट्स सी। 18, 16 अप्रैल, 17, 18, 16, 17 and month of April, 30, 1 year and 1 more month of March। सो आप लोगों के लिए टाइम है अप्रैल, 1 year, मार्च, और डेट्स आए हैं 17, 18, 30 और 16। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है। मुझे बताएं ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।